जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो सेशन में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिक्सचर एलिगेशन के वो क्वेश्चन जहाँ पे हम बार बार किसी चीज़ को निकालते हैं और उसमें से किसी और चीज़ को ऐड करते हैं, जिसको हम बात करते हैं सक्सेसिव रिप्लेसमेंट के बारे में, राइट। तो मिश्रण और जो संलयन है या फिर जिसको मिक्सचर एलिगेशन बोलते हैं, उसका ये सेकंड वीडियो है। और पहले वीडियो में मैंने बहुत बेसिक सी बातें करी थी और आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है अगर वो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन पूछना चाहता है, राइट। तो बहुत सिंपल सा जो पहला सवाल है उस पर हम बात करेंगे। मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको सबसे पहले फाइनल क्वांटिटी यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी लिखनी है और यहाँ पे लिखना बैलेंस अपॉन टोटल। और ये कितनी बार हो रहा है उससे बार मल्टीप्लाई करना, मतलब ऐसा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो फाइनल क्वांटिटी आपको उसकी लिखनी है जिसको, हिंदी में लिख रहा हूँ जिससे आप समझ पाए, जिसको रिप्लेस नहीं करते। और इनिशियल क्वांटिटी भी उसकी लिखनी है जिसको रिप्लेस नहीं करते। जिसको रिप्लेस मतलब जिसको हम ऐड नहीं करते, हाँ, जिसको रिप्लेस या ऐड नहीं करते। तो यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप इतनी बातें जान जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप मात्र 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज़ ये फॉर्मूला नोट कर लो। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 3-4 सवाल है और उसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। बैलेंस का मतलब होता है कि आपने कितना निकाल दिया। मान लो 100 लीटर था, उसमें से मैंने 10 लीटर निकाल दिया, तो जो बैलेंस बचेगा वो 90 हो जाएगा। फिर मैंने वापस से 10 लीटर डाल दिया, तो फिर से मेरा जो टोटल हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। तो ये होता है बैलेंस अपॉन टोटल, ठीक है। और जितनी बार आप इसको करना चाहते हो उतनी बार आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सवाल 3-4 है, सॉल्व करते हैं। एक कंटेनर में 30 लीटर पानी है, ठीक है। 30 लीटर पानी है एक कंटेनर में, और यदि 3 लीटर पानी को 3 लीटर स्पिरिट से बदला जाए, तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं स्पिरिट। हम क्या ऐड कर रहे हैं इसमें? स्पिरिट। तो हम काम करेंगे वाटर के ऊपर, क्योंकि हम पानी नहीं डाल रहे, हम स्पिरिट डाल रहे हैं। जिसको भी आप ऐड करोगे उस पर काम नहीं करेंगे, काम हमेशा उस पर करेंगे जिसको हम ऐड नहीं कर रहे। तो फाइनल क्वांटिटी अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे पानी की लिखूंगा, जिसको हम वाटर बोलते हैं, दैट इज। और यहाँ पे इनिशियल भी आपको वही लेना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे लिया, दैट इज पानी। तो इनिशियल क्वांटिटी पानी की इनटू बैलेंस अपॉन टोटल। ये जो बैलेंस अपॉन टोटल है बच्चों, कितनी बार हुआ है? और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। हाँ, 2 बार, मतलब 2 बार का 2 बार और नहीं लिखा, और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तो मतलब 2 बार बैलेंस अपॉन टोटल का फॉर्मूला लगाना आपको, ठीक है, 2 बार। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इनिशियल क्वांटिटी पानी की है कितनी? 30 लीटर पानी है, और आपने 3 लीटर निकाला तो बैलेंस बचा 27। फिर आपने 3 लीटर स्प्रेड डाल दिया तो 30 हो गया। फिर से इस प्रोसेस को हमने एक बार और किया तो ये भी 27/30 हो जाएगा। तो 30 ने 30 को मार दिया, ठीक है। तो 3 धाम 30, 3 नीम 27, तो ये हो जाएगा 243/10। तो 24.3 जो है, ये जो लीटर है 24.3 लीटर, ये पानी है, ठीक है। तो ये फाइनली आपका पानी बचा है। तो पूछता है नए मिश्रण में पानी कितना होगा, तो 24.3 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे मिनट भर में सॉल्व कर दोगे, राइट। तो बीच बीच में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर दिया करो, राइट। एक और सवाल, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, ठीक है। तो इनिशियली मतलब मिल्क है आपके पास, ठीक है, मिल्क है 60 लीटर। इसमें से 10 लीटर दूध निकाला और पानी बदल दिया, ठीक है। तो ऐड क्या कर रहे हैं हम लोग? पानी। हाँ, तो हम बात करेंगे, हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे पानी, ठीक है, पानी। तो वर्क करेंगे हम लोग मिल्क के ऊपर। तो फाइनल आपको लेना है मिल्क, और इनिशियल भी क्या लेना बच्चों? आपको मिल्क ही लेना है। और उसके बाद बस बैलेंस अपॉन टोटल। और ये कितनी बार हो रहा है बैलेंस अपॉन टोटल? आप सेम क्वांटिटी को, इस प्रक्रिया को 2 बार दोहरा गया, ठीक है। तो 2 बार, इसका मतलब बैलेंस अपॉन टोटल, खत्म, ठीक है। अब ये बताओ इनिशियल क्वांटिटी है कितनी? भैया इनिशियल है 60,
उसमें से 10 लीटर निकाल दिया तो 50 हो गया, फिर से आपने 10 लीटर डाल दिया तो 60 हो गया, और ये प्रोसेस एक बार और किया तो 50/60 हो गया। तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 250/6 और 125/3। ठीक है, तो ये बोलता है मिश्रण में शेष दूध कितना है, तो 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 41.66 लीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। फिर से वही सवाल है इस तरह से, दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अब यहाँ पे देखो, ये उसने घुमाया है क्वेश्चन को, आपके पास इनिशियली मिक्सचर है, अब ये प्योर पानी मिल्क नहीं था, मिक्सचर है, उसमें से 20 लीटर का टोटल वॉल्यूम है, उसमें से जो दूध है और जो पानी है वो अनुपात है 3:2। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना मिल्क कितना होगा, तो मिल्क 3/5 × 20, भाई टोटल अगर 5 होता तो 3 मिल्क है, तो 20 का निकालना है, तो 12 ये मिल्क हो जाएगा। तो इनिशियली दूध जो है वो 12 लीटर है, और बाकी जो बचेगा वो पानी होगा जो कि 8 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं। उसने क्या किया, मिश्रण का 10 लीटर निकालकर शुद्ध दूध से बदल दिया। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है मिल्क। तो हमको तो उल्टे पे काम करना होता है, तो हम वर्क करेंगे, वर्क ऑन वाटर, पानी पे काम करेंगे। ठीक है, तो फाइनल हम लिखेंगे यहाँ पे पानी का, फाइनल हम लिखेंगे यहाँ पे पानी का, और यहाँ पे इनिशियल भी किसका लिखेंगे, पानी का, इनटू बैलेंस अपॉन टोटल। और कितनी बार हुआ यह प्रक्रिया, एक बार फिर दोहराई गई, तो इसको एक बार और लिखना, बैलेंस अपॉन टोटल, खत्म। अब बस आंसर लगा देंगे। देखो इनिशियल पानी है कितना, 8, फिर आपने क्या किया भाई, टोटल 20 में से 10 लीटर निकाला, तो 10 तो बचा, और फिर से आपने 10 डाल दिया, 20 हो गया, फिर से 10/20 हो गया। तो 2 बार मिश्रण को निकालने और बदलने के परिणाम में दूध और पानी का अनुपात निकालना। तो फाइनली पहले हम जो फाइनल बात कर रहे हैं वो पानी की बात कर रहे हैं, H2O जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 8 × 1/2 × 1/2, तो ये हो जाएगा 4 लीटर, मतलब 4 लीटर फाइनल पानी है। इसका मतलब बाकी क्या होगा भाई, बाकी तो दूध होगा, किस में से, टोटल तो 20 ही रहेगा, क्योंकि बार बार आप निकाल के 10 निकाल रहे हैं, 10 डाल रहे हैं, तो टोटल तो 20 ही रहेगा। तो 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16। आपसे बोलता है दूध और पानी का मिश्रण निकालना है, तो दूध कितना बोलो, तो यहाँ पे कुछ एरर हुआ है क्या हमसे, एक बार गलती देख लेते हैं आई थिंक। अच्छा ओके ठीक है, यहाँ पे ओके 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 ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन एरर हो गया, तो यहाँ पे आएगा 2 लीटर, तो पानी 2 लीटर है, तो बाकी दूध कितना होगा फिर भाई, बाकी तो दूध होगा 18 लीटर। तो आपसे क्वेश्चन बोलता है ये हमसे कि दूध और पानी, तो मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा फाइनली, तो मिल्क है आपके पास 18 और पानी है 2, तो ये हो जाएगा 9:1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक और लास्ट सवाल करते हैं इस टाइप का। 30 लीटर दूध वाले पीपे, हाँ पीपा मतलब बर्तन की बात कर रहा है, 6 लीटर दूध निकाला जाता है और पीपे को पानी से भर दिया जाता है, यदि यह प्रक्रिया दूसरी बार और फिर तीसरी बार दोहराई जाए। ठीक है, तो 3 बार बात कर रहे हैं, तो फाइनल हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं पानी, तो वर्क करेंगे हम लोग मिल्क के ऊपर। ठीक है, तो बस फाइनल मिल्क कितना होगा, इनिशियल कितना है मिल्क, बैलेंस अपॉन टोटल, और ये 3 बार करना है, क्योंकि इसको बैलेंस अपॉन टोटल हम 3 बार लगाएंगे, बस खत्म। तो इनिशियल मिल्क कितना था 30, आपने क्या किया 6 लीटर निकाल दिया, तो बैलेंस कितना हो गया, 30 में से 6 निकालेंगे तो 24 हो जाएगा, और फिर से 6 डाल दिया 30 हो गया, और ये प्रोसेस आपने एक बार और किया, फिर एक बार, मतलब टोटल 3 बार किया। तो 30 गुना 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 5 6 के 30। ठीक है, तो 64 × 6/5, तो 6 चौक 24, ये 384/5, ये 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 बचेगा 13,
और 25 पंजे 125, और बचेगा 9, 25 एक 75 और 25 छिक्का 150, तो ये बचेगा 15.36 लीटर। तो आज की क्लास में आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। और इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूपीएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको मैंने शॉर्ट्स में वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, और बाकी आने वाले 20 दिन में आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।